बढ़ते आगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर हालत बहुत गंभीर है और इस बीच कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तकरार भी हो गई। सवाल है, क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा शुरू हो गया है? मतलब स्टेज 3 है दिल्ली में। क्या दिल्ली में तीसरा स्टेज चल रहा है? दिल्ली सरकार कह रही है कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख तक केस पहुंच जाएंगे और अभी हाल यह है कि दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना से संक्रमित है। मतलब दिल्ली में एक दिन में जितने कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उनमें 1/4 से ज्यादा संक्रमित निकल रहे हैं। यह आंकड़ा बेहद खतरनाक है। क्या होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और दिल्ली पर इसका खतरा क्यों मंडरा रहा, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दिल्ली में 3rd स्टेज में पहुंचा कोरोना। दिल्ली में जुलाई में 5.5 लाख केस। राजधानी में हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में कोरोना से हालत बेहद गंभीर है। बाहरियों के इलाज को लेकर शुरू हुई सियासत एक कदम और आगे पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने पहली बार कहा कि राजधानी में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक फैलाव शुरू हो गया है। मतलब दिल्ली में कोरोना 3rd स्टेज तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मान रही कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है। वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं, हम तो कैसे स्प्रेड है। तो क्या वाकई राजधानी में हालत इतनी गंभीर है? क्या होता है कम्युनिटी स्प्रेड और दिल्ली इससे इतनी डरी क्यों है? दरअसल कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेड कोरोना वायरस की 3rd स्टेज होती है। 3rd स्टेज में स्थितियां खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती हैं। कम्युनिटी स्प्रेड होने पर इससे बचाव काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस स्टेज में संक्रमण के स्रोत का पता नहीं चलता। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान से राजधानी की हालत की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख तक केस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 15 जून तक दिल्ली में कोरोना के कुल केस 44,000 तक पहुंच सकते हैं। आंकड़ा 30 जून तक बढ़कर 1 लाख तक पहुंच सकता है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली सरकार का यह अनुमान डबलिंग रेट को देखते हुए है। दरअसल पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 3700 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 1007 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कुल टेस्टिंग के 27% लोग संक्रमित पाए गए। पिछले हफ्ते यही दर 26% था। यह आंकड़ा बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। वहीं देश में 24 घंटे में फिर 10,000 के करीब मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,66,000 से ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अभी आपने दिल्ली की हालत देखी। यह हालत अच्छी नहीं है और चिंता यह है कि आगे क्या होगा। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने सभी को चौंका दिया है। दिल्ली सहित देश में जितने भी किसी भी राज्य में कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाके हैं, वहां भी हालात और गंभीर हो गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में 15 से 30% आबादी कोरोना की शिकार हो गई है। और अगर आप मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर जैसे शहरों में रहते होंगे तो आपको यह बात पता होगी कि इन इलाकों में संक्रमण की दर कितनी ज्यादा है। इन शहरों में देश के अन्य हॉटस्पॉट की तुलना में 100 गुना ज्यादा तक संक्रमण हो गया है। मतलब इन जगहों में 1/3 आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई है। या ऐसा भी हो सकता है कि बाद में यह ठीक हो गई हो, क्योंकि देश में रिकवरी रेट 48% से भी ज्यादा है। अच्छा है। हाई रिस्क जोन में संक्रमण की स्थिति जानने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। देश के 10 हॉटस्पॉट शहरों, जिनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, चेन्नई शामिल है। यहां जो जांच की गई उसके सैंपल जुटाए गए हैं। देश के 21 राज्यों के 60 शहरों से सैंपल जुटाए गए और इन्हीं शहरों में
देश में कोरोना वायरस के 70% मामले हैं। इस सर्वे को लेकर जल्दी एक रिपोर्ट भी आएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में हॉटस्पॉट भी बढ़ रहे हैं। इसकी संख्या बढ़कर 183 हो चुकी है। पूरी दुनिया को अब एक गाय से भी उम्मीद है कि वही अब कोरोना से बचा पाएगी। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि गाय से ही कोरोना की दवा बन सकती है। मतलब जो गाय के शरीर में एंटीबॉडीज हैं, जिनसे गाय किसी भी रोग से लड़ती है, अब उसका इस्तेमाल किया जाएगा कोरोना के खिलाफ। अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी ने इसका दावा किया है कि गाय के शरीर से एंटीबॉडी निकालकर उससे कोरोना वायरस को खत्म करने की दवा बनाई जा सकती है। कंपनी जल्दी इसका ट्रायल भी शुरू करने वाली है। अमेरिका की यह कंपनी गायों में जेनेटिक बदलाव करती है ताकि उनकी प्रतिरोधक कोशिकाएं ज्यादा विकसित हो सकें और खतरनाक बीमारियों से लड़ सकें। साथ ही गाय ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज भी बनाती है, जिनका उपयोग इंसानों को ठीक करने में किया जा सकता है। अमेरिकी कंपनी ने कहा है कि गायों के पास जो दूसरे छोटे जीव होते हैं, उनकी तुलना में ज्यादा खून होता है, इसलिए उनके शरीर में एंटीबॉडीज भी बहुत ज्यादा बनती हैं, जिन्हें बाद में सुधार कर इंसानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसी एंटीबॉडीज को लेकर कंपनी क्लिनिकल ट्रायल करने वाली है। अगर यह ट्रायल सफल रहा, प्रयोग सफल रहा, तो दुनिया को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक बड़ा हथियार मिलेगा। हालांकि अभी तक जितना काम किया गया है उसके नतीजे अच्छे मिले हैं और कंपनी के रिसर्च के मुताबिक 7 हफ्ते के अंदर गाय के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो रही है। जब एंटीबॉडी तैयार हो रही तो गाय ज्यादा बहुत बीमार भी नहीं हो रही है। जांच करने पर पता चल रहा है कि गाय के शरीर में बन रहे एंटीबॉडी ने कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को खत्म कर दिया है, जिससे वो और ताकतवर होता है वायरस। इस सफलता को वैज्ञानिक कोरोना की इस लड़ाई में बहुत अहम मान रहे हैं। गाय के प्लाज्मा को लैब में जांचा गया है तो पता चला कि यह इंसानी प्लाज्मा थेरेपी से 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। और इतना ही नहीं, यह कोरोना वायरस को इंसान के शरीर की कोशिकाओं में घुसने भी नहीं देता। वैज्ञानिकों की टीम को यह भरोसा है कि गाय के खून से निकाली गई एंटीबॉडी बाकी दूसरी दवाओं और इलाज से बेहतर होगा। हम सभी को पता है कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने दुनिया को एक अलग तरह जीने का मौका दिया है। इंसानों से लेकर जानवरों तक पर इसका अलग अलग असर हो रहा है। चूहों पर एक नया रिसर्च आया है। क्या लॉकडाउन ने चूहों को गुस्सैल बनाया है? लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट बंद रहे, लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और इसकी वजह से कई तरह के बदलाव जीवों में मिल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से चूहों में भी बदलाव आया है। पहला बदलाव यह है कि चूहों ने अपने लिए खाने के लिए नए स्रोत तलाशने शुरू किए हैं और दूसरा, उनके व्यवहार में बदलाव आया है। वो खाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इनका बर्ताव अब सामान्य नहीं रहा, ये गुस्सैल हो गए हैं। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से एक चेतावनी दी गई है। चेतावनी में कहा गया कि रेस्टोरेंट बंद होने से चूहों को खाना नहीं मिल पा रहा है। खासकर कमर्शियल इलाकों में रह रहे चूहों की मुश्किलें बढ़ी हैं। चूहे आमतौर पर इन्हीं जगहों पर मिलने वाले खाने की चीजों और कचरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये इलाके बंद हैं और खाने की तलाश में भटक रहे चूहों का स्वभाव बदलने लगा है। खाने की तलाश में चूहे इधर उधर भटक रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में वो ज्यादा देखे जा रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क सहित कई जगहों पर चूहे इधर उधर बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और चूहों का ये बर्ताव गुस्सैल है, इंसानों के प्रति नहीं बल्कि दूसरे चूहों और संपत्तियों के प्रति है, क्योंकि चूहे दरारों और सुराखों की खोज में भटक रहे हैं ताकि कहीं से खाना मिल सके। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि वो इंसानों पर हमला नहीं करेंगे या काटेंगे नहीं, मतलब खाने की तलाश में भटक रहे चूहे हमलावर हो सकते हैं। वो इंसानों पर हमला कर सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं। खाने की तलाश में भटक रहे चूहों का समूह किसी भी घर और संपत्ति को तबाह कर सकता है या बीमारियां फैला सकते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में चूहे देखने का मतलब यह नहीं कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन इनसे अलग बीमारी पैदा होने का खतरा है। हालांकि लगातार दुनिया भर में ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हर जीव ने अपना स्वभाव बदला है।
क्या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, जिनमें लक्षण नहीं दिखते हैं, वो कितना कोरोना फैला रहे हैं? क्या इसकी वजह से दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है? क्योंकि जब लक्षण ही नहीं होगा तो ना तो कोई शख्स सावधानी बरतेगा और ना ही उसके पास जो लोग होंगे वो सतर्क हो पाएंगे। हाल ही में दिल्ली के एक मामले में घर के बुजुर्ग कोरोना से पीड़ित थे, लेकिन उनमें लक्षण नहीं थे। उनसे जब घर के एक युवा को संक्रमण हुआ तो लक्षण दिखते ही पूरे परिवार की जांच कराई गई। तब पता चला कि बुजुर्ग से ही घर के दूसरे सदस्यों में कोरोना का संक्रमण फैला है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों से संक्रमण को लेकर एक बड़ी बात कही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों से दूसरों को संक्रमण फैलने के मामले काफी कम हैं या ना के बराबर हैं। शोधकर्ता लगातार बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलने की तरफ इशारा कर रहे थे और ऐसी चर्चा थी, जिसके बाद WHO ने साफ किया कि ऐसे मामले बहुत कम हैं। WHO के पास अब तक जो आंकड़ा है वो बताता है कि ऐसे मामले बहुत कम निकले हैं। WHO ने दुनिया के देशों से कहा है कि अपना लक्ष्य संक्रमितों का पता लगाने और उन्हें आइसोलेट करने के साथ मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों पर भी नजर रखने की जरूरत है। हालांकि कुछ रिसर्च में बात सामने आई है कि कई नर्सिंग होम, अस्पताल में बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों से संक्रमण फैल गया, लेकिन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन अटकलों को खारिज किया है। लक्षण वाले मरीजों से तो परहेज किया जा सकता है, लेकिन जिनमें लक्षण ही ना दिखें, उनकी कोरोना जांच के अलावा दूसरा कोई विकल्प होता नहीं है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार चीन गिरता जा रहा है लगातार। चीन के एक और झूठ का खुलासा हुआ है। चीन ने हाल ही में श्वेत पत्र जारी कर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका सहित दुनिया के देश चीन पर लगातार कोरोना को लेकर झूठी जानकारी देने का आरोप लगाते हैं। चीन पर आरोप है कि उसने जानबूझकर दुनिया भर में इस वायरस को बांटा है। अब आपको बताते हैं चीन का नया झूठ। जिस वायरस के बारे में चीन दुनिया को बताता है कि यह दिसंबर में आया था, उस पर अब झूठ सामने आ गया है। दरअसल चीन में कोरोना महामारी की शुरुआत अगस्त महीने में शुरू हो गई थी, पिछले साल। यानी चीन में पिछले साल अगस्त में ही कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। यह खुलासा सैटेलाइट इमेज और सर्च इंजन के डेटा से मिला। सैटेलाइट इमेज में जहां अगस्त में अस्पतालों के बाहर भीड़ दिख रही है, वहीं सर्च इंजन में इस दौरान कफ जुकाम के बारे में बहुत सर्च किया गया। यानी अगस्त में चीन के लोग कफ जुकाम के बारे में सर्च कर रहे थे, खोज रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज में वुहान के अस्पतालों के पार्किंग में बड़ी संख्या में गाड़ियां दिखी। इस दौरान सर्च इंजन पर महामारी के लक्षणों में शामिल कफ और डायरिया से जुड़े सवालों के डेटा भी मिले हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से अस्पतालों में इतनी भीड़ बढ़ी। अस्पतालों में मरीजों का बढ़ना और इसके लक्षणों के बारे में सर्च करने संबंधी डेटा दिसंबर से पहले के हैं। वहीं चीन ने कोरोना से संक्रमण की जानकारी दिसंबर में ही दी थी। तो क्या चीन ने दुनिया को 4 महीने बाद इसकी जानकारी दी? चीन ने हाल ही में जारी श्वेत पत्र में दावा किया था कि वुहान में 27 दिसंबर को इस वायरस की पहचान हुई और 19 जनवरी को इसके संक्रामक होने की पुष्टि हुई। लेकिन सैटेलाइट इमेज और सर्च इंजन अगस्त में ही महामारी फैलने का दावा कर चुके हैं। दुनिया के तमाम देश चीन के दावे की जांच यूं ही नहीं कर रहे। दुनिया में तबाही मचाने वाले इस चीनी वायरस ने 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। 72 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना पर वो लगातार झूठ बोल रहा है। चीन ने कहा है कि अस्पतालों में बढ़ती भीड़ और सर्च इंजन के डेटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। चीन ने जिस तरह से कोरोना पर दुनिया भर से झूठ बोला और कोरोना वायरस को फैलने दिया, जिससे उस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अगस्त में चीन में कोरोना महामारी फैल चुकी थी तो यह एक और गंभीर बात है। 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार चीन इस पर चाहे जो सफाई दे, लेकिन दुनिया उस पर भरोसा नहीं कर रही। भारत में कोरोना की हालत लगातार गंभीर होती जा रही है। देश में हर रोज तकरीबन 10,000 मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में हम 6ठे नंबर पर हैं। जल्दी भारत ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ देगा, 4थे नंबर पर आ जाएगा। कोरोना वायरस के गंभीर मरीजों के मामले में ही हालत चिंताजनक है। भारत अमेरिका में दूसरे नंबर पर है गंभीर मरीजों के मामले में।
भारत में गंभीर मरीजों की संख्या 9,000 के करीब है, जबकि अमेरिका में गंभीर मरीजों की संख्या करीब 17,000 है। वहीं ब्राजील इस मामले में तीसरे नंबर पर है। गंभीर मरीज वे लोग हैं जिनकी हालत लगातार खराब होती जा रही है, दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ज्यादातर ऐसे मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिन्हें ऑक्सीजन देनी पड़ रही है और कभी कभी तो वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक्टिव केस के मामले में भी भारत चौथे नंबर पर है। भारत में अभी एक्टिव केस 1,30,000 के करीब है। अमेरिका इस मामले में भी पहले नंबर पर है। अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर रूस है। रूस में भारत के मुकाबले कम मौतें हुई हैं। भारत में रिकवरी रेट 48% से ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 4 के खत्म होने के बाद मामले तेजी से बढ़े हैं, उससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। दरअसल बड़ी बात यह है, कोरोना की वैक्सीन है नहीं, लेकिन क्या आपको पता है ऐसी कई बीमारियां आई जिनकी वैक्सीन अभी तक नहीं है, लेकिन इन बीमारियों ने कोरोना जितना कोराम नहीं मचाया। कोरोना को लेकर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कितनी भी तेज की जाए, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है और बहुत बुरी स्थिति अगर हुई तो और ज्यादा स्थितियां बिगड़ेंगी। 1976 में पहली बार इबोला के बारे में पता चला था। तब इससे मरने वालों की जो दर थी वो 50% थी। अगर 4 लोगों को इबोला हो जाए तो 2 लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन 4 दशक बाद भी वैक्सीन नहीं बन पाई। HIV वायरस के बारे में आपको पता है 30 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। HIV वायरस की वजह से किसी इंसान में एड्स की बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एड्स की बीमारी की वजह से दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वैक्सीन नहीं बनी। 90 के दशक के आखिरी दौर से लेकर अब तक एवियन इन्फ्लुएंजा के 2 प्रकार सामने आए हैं और कई लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, मारे भी जा चुके हैं। इस वायरस का चिड़ियों के मल से संक्रमण होता था इंसानों में। 1977 में H5N1 वायरस का सबसे पहले हांगकांग में पता चला था, जिसकी वजह से वहां बड़े पैमाने पर मुर्गियों को मारा गया था। अब तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप के 50 से ज्यादा देशों में यह वायरस पहुंच चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सार्स कोवी एक प्रकार का कोरोना वायरस ही है। इसके बारे में सबसे पहले 2003 में पता चला था और अभी तक की खोज के आधार पर यह माना जाता है कि यह चमगादड़ों से इंसान में आया, लेकिन इसकी भी वैक्सीन नहीं बनी। मर्स को भी एक तरह का कोरोना वायरस है। 2012 में इसके बारे में पता चला था, जिसकी वजह से मर्स नाम की बीमारी होती है और इस बीमारी में मृत्यु दर भी ज्यादा है। नवंबर 2019 तक पूरी दुनिया में इस वायरस से 2494 लोग संक्रमित हुए थे। 858 लोगों की जान चली गई थी। इस वायरस के बारे में सबसे पहले सऊदी अरब में पता चला था, लेकिन उसके बाद से 27 देशों में यह वायरस पाया जा चुका है, लेकिन आज तक इसकी भी वैक्सीन नहीं बनी है। यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है और यह काम चल रहा है कि वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और हो सकता है कुछ महीनों में वैक्सीन आ जाए। लेकिन जब इन बीमारियों के बारे में हम देखते हैं जिनकी कई दशकों बाद वैक्सीन नहीं बनी, तो फिर हालत और चिंताजनक लगती है। फिलहाल यहां रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।